हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। देखिए, एयरफोर्स वाई ग्रुप की यहाँ पे जो एक प्रैक्टिस सेट हमने लिया है वो अरिहंत की बुक से लिया गया है। देखिए, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वाई ग्रुप के लिए अरिहंत की बुक का ये जो पैटर्न जो तरीका दिया है ना वो बहुत अच्छा है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम एक एक करके आपको इसमें 30 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। अरिहंत की जो बुक है इसमें 30 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं वाई ग्रुप के। तो वहाँ से हम आपको पूरा तीसों का तीसों कराएंगे और आपको विद एक्सप्लेन करके बताएंगे। और जिन कैंडिडेट्स का इंग्लिश एकदम वीक है, उनको जो नहीं आता, उनके लिए थोड़ा सा ट्रिक टाइप भी बताएंगे कि नहीं कैसे आपको, यदि कोई वर्ड जैसे पढ़ रहे हैं, जैसे इसको पढ़ रहे हैं और इसका इंग्लिश आपका अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं, तो भी आप क्वेश्चन को मैक्सिमम कैसे सही कर लें। फ्रेंड्स, यदि आप हमसे जुड़ जाते हैं तो कम से कम आपका 16 प्लस इंग्लिश में आ ही जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और जो वोकैब का सेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, साइनोनिम और इडियम फ्रेज का मैंने ऑलरेडी बना दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, वहाँ से उसको देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपके पास समय बहुत कम ही है, तो अब चलिए हम धीरे धीरे इसको शुरू करते हैं। और आप मेरे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल कर दीजिए। अब आपको बैक टू बैक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। देखिए, एग्जाम बहुत करीब है, आप कितना हो पार्ट ऑफ स्पीच और सब कुछ पढ़ लें, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि आप सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं और आपका 20 में से कितने नंबर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, टाइमर के साथ आप अभी से प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। और ये जो अभी हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं, इसमें आप लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो ये एयरमैन ग्रुप वाई अरिहंत की बुक से जो प्रैक्टिस सेट है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको मैच करा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखिए आपको कितना आता है। तो फर्स्ट वाला देखिए क्या होता है, कैसे करते हैं। देखिए, तरीका क्या होता है, एकदम पैटर्न एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, लास्ट तक बने रहिए और आपको इसमें कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। बहुत सारे वर्ड मिलेंगे और तरीका कैसे करना है वो चीज़ पता चलेगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल करके रखिए, क्योंकि आपको बैक टू बैक सेट्स दिए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट वाला। देखिए, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको करना क्या है, आपको उसका डायरेक्शन पढ़ना है। डायरेक्शन यानी निर्देश, जब उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं क्वेश्चन में वाकई में क्या कह रहा है। कई बार आप जल्दी जल्दी के बारे में पूछ रहा होता है एंटोनिम एंटोनिम और आप उसका साइनोनिम मार के चले आते हैं, तो कई बार ये चीज़ गलत हो जाता है। तो आपको पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है डायरेक्शन। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, मतलब 1 और 2 की यहाँ पे बात हो रही है, तीसरे के लिए अलग कंडीशन होगा। ठीक है, इससे डायरेक्शन पढ़ने से ये पता चलता है। दिया है चूज द एंटोनिम वर्ड फ्रॉम द सजेस्टेड अल्टरनेटिव्स। अब इसका मतलब है कि जो है चूज करना है, एंटोनिम चूज करना है, मतलब एंटोनिम को यहाँ पे देखना है। अब देखिए वर्ड क्या दिया गया है, इसमें वर्ड दिया गया है माय डियर फ्रेंड्स एग्जॉ क्या दिया गया यहाँ पे, एग्जॉनरेट। एग्जॉनरेट मतलब क्या होता है, अब देखिए इसका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे। तो एग्जॉनरेट मतलब होता है दोष मुक्त करना। जैसे किसी पे आरोप लगा है तो उसको आरोप क्या करना है, आरोप मुक्त कर देना है। तो यहाँ पे बताइए आप कौन सा एग्जाम्पल सही है, मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो देखिए यहाँ पे रिजेक्ट तो नहीं हो सकता, एकदम नहीं हो सकता। और एडमिट, एडमिट मतलब क्या होता है, शामिल करना, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। और जो बी वाला दिया है, ये दिया है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है ठीक है, आप देखते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट लोग लेते हैं, लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि डी हो जाएगा। डी एक्यूज, एक्यूज मतलब क्या होता है, दोस्त, मतलब दोस्त जिसका होता है कि दोस्त मुक्त करना, और यहाँ पे एक्यूज मतलब होता है दोस्त लगाना। तो इसका एंटोनिम यानी उल्टा बताना है, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताते रहिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट करके बताएंगे कि मुझे ये प्रश्न नहीं समझ में आया। उसके लिए हम ऑलरेडी आपको नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ को डिस्कस करेंगे विद नेम, कि कौन से स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा था और उनको क्या प्रॉब्लम थी, उसका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है एक्यूट। अब देखिए एक्यूट मतलब क्या होता है, एक्यूट मतलब होता है तेज, यानी कि कुशाग्र। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत तेज होते हैं, ठीक ना, कुशाग्र होते हैं। तो इसका उल्टा बताना है फ्रेंड्स। तो उल्टा सीधी सीधी बात है कि तेज का है, मतलब उल्टा क्या हो जाएगा, डल, यानी कि सुस्त होते हैं। जैसे कुछ लोग तेज होते हैं और कुछ लोग क्या होते हैं, सुस्त होते हैं, उसका एंटोनिम यानी कि डल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और बात करें क्रिटिकल की, तो क्रिटिकल मतलब होता है नाजुक, होता है ना, क्रिटिकल कंडीशन है यानी कि नाजुक स्थिति है। और सेंसिटिव मतलब जानते ही हैं आप, सेंसिटिव मतलब क्या होता है, संवेदनशील, बिल्कुल सही। और शार्प मतलब क्या होता है, चौकना। ठीक है, चौकना होता है, ठीक है, चौकाना होता है इसके मतलब। नेक्स्ट देखिए तीसरा दिया हुआ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गिव द प्लूरल
ऑफ द गिवन वर्ड, इसका जो है जो वर्ड दिया गया है यहाँ पे बेसिस, इसका प्लूरल बताना है माय डियर फ्रेंड्स। तो बेसिस का प्लूरल क्या हो जाएगा, ए, यहाँ पे ए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए बेसिस की स्पेलिंग क्या होती है, BASIS, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ BASES, यानी आई की जगह क्या हो गया, ई हो गया है। तो इसको ध्यान से आप इसको लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जिसको हम बताएं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप कॉपी पेन लेके बैठिए, उसको हाईलाइट करते रहिए, उसको लिखते रहिए। और यदि आपके पास अरिहंत का प्रैक्टिस सेट है तो आप उसको ओपन करिए और वहां से उसको हाईलाइट करते रहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है फ्रेंड्स, अभी आप इसको इग्नोर मत करिए वीडियो को, क्योंकि आप एक न एक दिन करके इग्नोर करेंगे, कहेंगे कि अभी बहुत टाइम है, तो टाइम बीतते देरी नहीं लगता है, ठीक है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट दिया है चौथा, गो अप स्टेयर्स। अब देखिए स्टेयर्स मतलब क्या होता है, सीढ़ी होती है, ठीक है। स्टेयर मतलब क्या होता है, सीढ़ी। इसका कहने का मतलब है कि सीढ़ियों से ऊपर जाओ, गो अप स्टेयर्स। यहाँ पे स्टार नहीं लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है, शब्द को ध्यान से पढ़ना है। स्टेयर, स्टेयर मतलब क्या होता है, सीढ़ियाँ होती है, जो सीढ़ियाँ जिससे चढ़ के ऊपर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब फ्रेंड्स देखिए स्टेयर की बात की जा रही है ना, तो एन तो बिल्कुल नहीं लगेगा, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। ऐसी ऐसे लगाते हैं, देखिए ट्रिक, आप जैसे ही ना, इसमें 30 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जैसे आप 2-3 प्रैक्टिस सेट मेरे साथ सॉल्व करेंगे, तैसे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो देखिए बी तो बिल्कुल नहीं होगा, और बात करें डी की तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए ए और द की बात फंसती है, तो देखिए ए यहाँ पे लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कोई ऐसा है नहीं कि जहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द होता है ना, एक सेंटेंस ही बन रहा है कि गो अप द स्टेयर्स, यानी सीढ़ियों से ऊपर जाओ। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिया हुआ है, इसका पहले डायरेक्शन पढ़ेंगे। हमने क्या बताया, डायरेक्शन पढ़ेंगे कि आखिर में क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। देखिए हो जाएगा आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज, मतलब कि जो इसका जो इडियम फ्रेज दिया है उसको क्या करना है, उसका मीनिंग बताना है। तो इसका मीनिंग देखिए क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा, दिया है कि क्या है, टू फिश इन ट्रबल वाटर। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए आप, चलिए अपने बुक में इसको लिख लीजिए कॉपी में, कि टू फिश इन द ट्रबल वाटर मतलब क्या होता है, मजबूरी का फायदा उठाना। अब देखिए फ्रेंड्स, होता है ना मजबूरी का फायदा उठाना, आप मजबूर हैं तो बहुत सारे लोग उसके क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं। देखिए याद कैसे करेंगे, कोई मछली है, ठीक है, फिश है, जो कि ट्रबल वाटर में फंसी हुई है, यानी कि जो वाटर उसमें ट्रबल में फंसी हुई है, तो क्या करेंगे आप, उसे आसानी से पकड़ लेंगे। तो उस वो मछली क्या है, मजबूरी में, उसका आप लाभ उठा रहे हैं, तो मजबूरी में फायदा उठाना। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टू मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ अ डिस्टर्बेंस। एक डिस्टर्बेंस परिस्थिति में भी क्या कर रहे हैं आप, उसका फायदा उठा रहे हैं, प्रॉफिट उठा रहे हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, एकदम बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पांचवा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। टू फिश इन द ट्रबल वाटर यानी कि मजबूरी का फायदा उठाना, ये क्वेश्चन आपका हुबहू फंस सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है 6 नंबर में दिया है आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, सी सेड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा, वाई डोंट यू गो टूडे। अब देखिए इसमें कौन सा होगा, अब देखिए कैसे करते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपको नहीं आता है, तो ये तो आता है ना कि टूडे का क्या होता है, दैट डे होता है। टूडे का इनडायरेक्ट बनाते समय दैट डे होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है गो टूडे, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए के बारे में क्या करना है, सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये एकदम नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे क्या होता है कि जो ये WH टाइप क्वेश्चन रहते हैं उसमें क्या होता है, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह क्या लगता है, इफ और वेदर नहीं लगता है, बल्कि वही कंजक्शन का प्रयोग, मतलब कंजक्शन का काम करता है। तो यहाँ पे इफ लगा दिया है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सी दिया है, सी आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड नॉट गो टूडे। तो यहाँ पे टूडे का टूडे ही रहने दिया है, यानी कि टूडे का जबकि क्या होता है फ्रेंड्स, दैट डे होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। बात करते अब जब 3 ऑप्शन नहीं हुए तो क्या होगा, चौथा ऑप्शनली हो जाएगा। अब देखिए चौथा कैसे होगा, सी आस्क्ड मी, यहाँ पे सेड टू को क्या किया, आस्क्ड मी कर दिया, हिम और वाई कामा इन्वर्टेड कामा की जगह वाई हो गया कंजक्शन का काम, और ही डिड नॉट गो और टूडे को किस में चेंज कर दिया, दैट डे में। तो समझ में आ गया, यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट देखिए 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे, चूज द साइनोनिम फॉर द वर्ड फ्रॉम द सजेस्टेड अल्टरनेटिव्स। अब देखिए क्या है, इसका क्या करना है, साइनोनिम बताना है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए क्या दिया है,
एडमोनिश दिया है। एडमोनिश मतलब क्या होता है? चेतावनी देना। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे क्या होता है इसका मतलब? चेतावनी देना। अब देखिए चेतावनी देना या धमकी देना, तो सीधी सीधी बात है कि थ्रेटन मतलब क्या होता है? धमकी देना। ये काफी इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको लिखिए आप। थ्रेटन, थ्रेटन मीन्स क्या होता है? धमकी देना। इसका साइनोनिम एडमोनिश। कोई मनीष आपका फ्रेंड होगा ना तो उससे रिलेट कर लीजिए कि एडमोनिश, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? धमकी देना। और ठीक है, और यहाँ पे प्रेज, प्रेज का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। और सपोर्ट का मतलब सहारा देना। बात करेंगे सी की तो अपील मतलब क्या होता है? अनुरोध करना। तो ये तीनों नहीं होगा, ये थ्रेटन मतलब क्या होता है? धमकी देना। एडमोनिश मीन्स क्या होता है? धमकी देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 8वां क्वेश्चन। देखिए वीडियो लंबी होगी तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपको क्या करना है? आपको समझना है, ठीक है। जल्दी जल्दी बता के निकलना मेरा उद्देश्य नहीं, मेरा उद्देश्य है कि हर बच्चा समझे। और ये चैनल खास करके जिनकी इंग्लिश वीक है उनके लिए है, मैं इस बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, ठीक है। देखिए 8वां देखिए दिया हुआ है कि कंडेंस। कंडेंस मतलब क्या होता है? कंडेंस मतलब होता है जमना या स्थिर होना, ठीक है। जमना या स्थिर होना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा दिया है? लेंथेन। लेंथेन, अब देखिए ए होगा लेंथेन। लेंथेन मतलब क्या होता है? लंबा करना। लेंथ से समझ में आ रहा है? लेंथेन लंबा करना, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इसका मतलब होता है कि जमना। और बात करेंगे बी की तो बी होता है एक्सपेंड। एक्सपेंड मतलब क्या होता है? जमना या स्थिर होना, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। साइनोनिम पूछ रहा है तो हुबहू बताना पड़ेगा ना, तो इसका क्या होगा? बी सही हो जाएगा। अब बी मिल गया तो अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ और थिंग, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन के उज्जवल पक्ष को देखता है तो उसे क्या कहते हैं? आशावादी कहते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी। और इसका एंटोनिम क्या होगा फ्रेंड्स? यहीं पे बगल में लिखा हुआ है, पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मतलब क्या होता है? निराशावादी। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ और थिंग, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो उज्जवल पक्ष नहीं देखता है बल्कि क्या देखता है? डार्क साइड देखता है, तो उसे क्या कहते हैं? पेसिमिस्ट। देखिए ऑप्टिमिस्ट का क्या हो गया? ये एंटोनिम हो गया पेसिमिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सी नंबर आपका सही है, इसको सही कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए 10वां दिया हुआ है, नॉट टू क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट विल बी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए जो पोस्ट के लिए क्या हो, क्वालिफाई ना हो, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स बताइए। देखिए इसमें क्या होगा? यहाँ पे सी होगा, इन एलिजिबिलिटी। इन एलिजिबल, इन एलिजिबल यानी जो पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ उसके क्या कहेंगे? इन एलिजिबल। अब देखिए जैसे कोई भी वैकेंसी निकलती है तो आप पूछते हैं ना कि एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी क्या है यानी कि योग्यता क्या है। लेकिन जब आप योग्यता के लिए क्वालिफाई नहीं होता है वो बंदा, तो क्या होता है? इन एलिजिबल, यानी कि सी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 11वां दिया है। 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, यानी 11 और 12 की बात होगी यहाँ पे। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से क्या है जो करेक्ट है उसको चुनना है। अब देखिए इसमें 11वां में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए दिया है HUM, क्या दिया हुआ है? HUMROUS, यानी कि ए यहाँ पे सही है। इसको लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ह्यूमरस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12वां में देखिए कौन सा सही है? 12वां में देखिए दिया है COMMISSION, COMMISSION, इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कमीशन काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इसको आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए 13वां नंबर दिया है, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल कंजक्शन। अब देखिए किसी सुटेबल कंजक्शन से इसमें क्या करना है? इसको फिल इन द ब्लैंक करना है, इसको भरना है, ठीक है। सुटेबल कंजक्शन, कंजक्शन इसमें भरना है। क्वेश्चन क्या है? हार्डली हैड वी रीच्ड द कॉलेज स्पेस द बिल्डिंग। अब देखिए क्या होगा, यहां पे सीधे सीधे आंख मूंद के लगा देना है। जहां पे हार्डली आ जाए, हार्डली आ जाए, आपका स्कार्सली आ जाए, लिखिए, इसको लिख लीजिए आप कॉपी में। हार्डली और स्कार्सली के बाद हमेशा वेन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी सही हो गया। हार्डली और स्कार्सली के बाद हमेशा वेन का प्रयोग किया जाता है, इस चीज को लिख लीजिए आप। और हार्डली और स्कार्सली के बाद, हार्डली और स्कार्सली के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आता है, ये चीज भी लिखिए। हार्डली और स्कार्सली के बाद और नो सूनर के बाद, नो सूनर का प्रयोग क्या होता है? नो सूनर के बाद देन आता है, और इसी तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। हार्डली, स्कार्सली और नो सूनर के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी क्या होता है? हार्डली वी हैड करके पूछ देगा तो वहां पे आपको गलत हो जाएगा।
तो इस चीज़ को लिख लीजिए कि हार्डली स्कार्सली के बाद हमेशा व्हेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए 14वां दिया हुआ है, क्या लिख कर है, फ्रॉम एन एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड। अब जो वर्ड है इसका क्या करना है, एडजेक्टिव बताना है। तो एडजेक्टिव देखिए क्या होता है, देखिए ग्लूम, ग्लूम का क्या होगा एडजेक्टिव, ग्लूमी हो जाएगा, बिल्कुल सही, यहाँ पे ए से हो जाएगा GLOOMY यानी कि ग्लूमी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसको बताइए कौन होगा इसमें, द प्रिंसिपल स्पेस द प्यून टू लेट द गर्ल कम इन। प्रिंसिपल ने क्या किया, प्यून को आदेश दिया कि गर्ल को, लड़की को क्या करो, आने दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। भाई क्या है कि प्रिंसिपल है तो वो रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, सैड तो इजीली तो कहेगा नहीं, ऑर्डर्ड ही करेगा। और ऑर्डर टू इसलिए नहीं लगा कि यहाँ पे प्यून की बात की जाएगी और ऑर्डर्ड यानी कि पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल ऑर्डर्ड यानी कि डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 16वां में है, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब क्या करना है, यहाँ पे प्रीपोजिशन चुनना है। बताइए, सक्सेस कंसिस्ट क्या होगा फ्रेंड्स, इन, कंसिस्ट इन इंडस्ट्री। देखिए ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन, कंसिस्ट के साथ इन का प्रयोग किया जाता है, इसको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। कंसिस्ट के बाद क्या होता है, इन का प्रयोग होता है, कंसिस्ट के साथ इन का प्रयोग होता है। 17वां देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब। यहाँ पे वर्ब भरनी है माय फ्रेंड। देखिए क्या होगा, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ पे सी हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है और सीता क्या है, एक लड़की की बात हो रही है, सिंगुलर है, तो यस या यस लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, यस या यस लगेगा। तो सिंग के साथ क्या हो जाएगा, सिंग्स अ सॉन्ग। अब देखिए ये 17 क्वेश्चन हो गए, बाकी जो पैसेज को वाला है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। पैसेज के लिए हम एक आसान ट्रिक बताएंगे जिसके लिए आप यदि पैसेज पढ़ पाएँ या ना पढ़ पाएँ, आपको उसका अर्थ निकालना आए या ना आए, फिर भी आप पैसेज को आसानी से कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए जो ये सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल बगल में है उसको ऑन कर दीजिए। जैसे ही अगली वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास वो वीडियो पहुंच जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कौन सा क्वेश्चन कितना समझ में आया और आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।